10 नवंबर की शाम जब दिल्ली अपने रोजमर्रा के शोर में गुम थी, तभी लाल किले के पास एक जोरदार धमाके ने पूरे देश को दहला दिया। यह सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, यह भारत की राजधानी के दिल पर किया गया एक कायरतापूर्ण आतंकी हमला था। इस हमले के बाद 2 दिन से पूरा देश गुस्से में है और एक ही सवाल पूछ रहा है कि अब क्या होगा। तो अब जो होने वाला है उसकी पटकथा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिखी है। आज दिल्ली में सुरक्षा मामलों की सबसे बड़ी बैठक हुई, सीसीएस की मीटिंग हुई और इस मीटिंग से जो खबर निकल कर आई है वो आतंकियों और उनके आकाओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ली। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया, ये एक जघन्य आतंकी घटना है और इसे अंजाम देने वाले आतंकियों के सिंडिकेट को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक प्रण है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को इस सिंडिकेट को नेस्त नाबूद करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। सीसीएस की मीटिंग के ठीक बाद कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस बैठक की शुरुआत दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा। लेकिन इस मौन के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था। संदेश ये कि अब एक्शन का समय है। कैबिनेट ने साफ कहा कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में यह बात सामने आई है कि यह एक इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल हो सकता है जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हैं। अब इन सभी तारों को एक एक कर काटा जाएगा और इस नापाक नेक्सस से जुड़े हर शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। कैबिनेट मीटिंग में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को एक बार फिर दोहराया गया। सरकार ने कहा है कि सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि उनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा और शायद यही वजह है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से पाकिस्तान को डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत इस एक्ट ऑफ वॉर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। भारतीय सेना के कमांडरों के हालिया बयानों ने इस डर को और बढ़ा दिया है। सोचिए, एक तरफ दिल्ली में आतंकियों ने कायराना हमला किया और दूसरी तरफ भारत सरकार की बैठकों से निकली गर्मी से सीमा पार पसीने छूट रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकियों और उनके आकाओं की पहचान जल्द की जाएगी और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने एक विस्तृत बयान भी जारी किया है जिसके कुछ अहम बिंदु मैं आपको बताता हूं। पहला, सरकार ने इस हमले को राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा किया गया एक घिनौना और कायरतापूर्ण कृत्य कहा है। दूसरा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर भारत कायम है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। तीसरा, सरकार ने उन सभी देशों का धन्यवाद किया है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। और चौथा, जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों, उनके मददगारों और उनके संरक्षकों यानी आकाओं की पहचान करें और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएं। और पांचवा और सबसे अहम, सरकार ने देश को भरोसा दिलाया है कि हर भारतीय की जान की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर आज दिन भर चली इन हाई लेवल बैठकों का लब्बो-लुआब यह है कि दिल्ली पर हुए इस आतंकी हमले को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। यह सिर्फ जांच और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार चोट उस सिंडिकेट की जड़ पर की जाएगी जो ऐसे हमलों की साजिश रचता है। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। क्या पाकिस्तान का डर सही साबित होगा? इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अब आपकी बारी, आप बताइए आपको क्या लगता है, सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी वीडियो।